श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गुरुजी ने अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अच्छा सा शीघ्र विवाह को लेकर उपाय बताया है। जो भी माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चों के विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं या फिर मांगलिक बच्चे हैं, उनके लिए मनचाहा वर या वधू नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एक ऐसा उपाय है जो कि आपके बच्चों का विवाह जल्दी ही कराएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र खराब है उनकी कुंडली में, वह सब दोष दूर होंगे और शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने अपने शिव भक्तों के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जो कि बता दिया था कि अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को करना है। क्योंकि जो अक्षय तृतीया का दिन होता है, इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन सभी ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं, बिना आप पंडित जी को दिखाएं इस दिन काफ़ी ज़्यादा शादियाँ भी होती हैं और नए कार्यों की शुरुआत भी होती है, जैसे कि मकान का उद्घाटन है, मुंडन है, कोई भी शुभ कार्य है और गृह प्रवेश है, तो कोई भी ऐसे काम होते हैं, मांगलिक कार्य इस दिन संपूर्ण होते हैं और पूरी तरह से किए जाते हैं। तो इस दिन किए गए कार्यों में सफलता भी बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है पूर्ण रूप से सफल होना। कोई भी कार्य यदि आप इस दिन शुरुआत करेंगे, कोई नया व्यापार है आपको करना है, तो आप इसी दिन से प्रारंभ कीजिएगा और इस दिन से प्रारंभ किया गया आपका नया कारोबार, नया बिजनेस पूरी तरह से सफल होगा, आपको तरक्की के मार्ग तक अवश्य पहुंचाएगा। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अच्छे से शुभ नक्षत्र होते हैं, तो इस दिन बहुत सारे योग भी बनते हैं। इसीलिए आप ऐसे उपाय हैं जो कि गुरुजी ने कथा में बताए थे, तो वो है शीघ्र विवाह के लिए ज़रूर कर लीजिए। जो भी वर या वधू परेशान है, लड़का या लड़की अपना मनचाहा जीवन साथी है जो कि पसंद करके रखे हुए हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको भी यह उपाय स्वयं करना है। और माता पिता भी उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र बीत रही है या आप उनके मन के मुताबिक आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके को एक उपाय ऐसा हम बताएंगे अपनी वीडियो में, जिससे कि आपके घर आपके ही मन के मुताबिक रिश्ता घर चलकर ही आएगा और आपके बच्चों का विवाह शीघ्र ही संपन्न होगा। तो चलिए जानते हैं आपको इसके लिए कौन से समय पर उपाय करना है और क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी, और इस उपाय को करने के लिए कौन मंदिर जाए, माता पिता जाएं या स्वयं बच्चे जाएं। तो देखिए, या तो माता पिता भी जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जब भी कोई उपाय गुरुजी बताते हैं तो या तो माता पिता भी करेंगे तब भी सफल होता है, या खुद बच्चे करें तब भी सफल होता है। दोनों ही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। यदि बच्चे किसी कारण से व्यस्त हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं, तो माता पिता उनके लिए यदि परेशान रहते हैं विवाह के लिए, तो वह इस उपाय को भी स्वयं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि शिवालय जाना है, क्योंकि यह जो उपाय है आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ही करना है। शिव जी का और गौरी जी का यह बहुत ही अच्छा सा और आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ऐसे विशेष सामग्री और हवन पूजा आदि की भी व्यवस्था नहीं करनी है। कोई साधारण सा उपाय है जो कि आप अपने बच्चों के नाम का स्मरण करते हुए अगर कर लेते हैं, तो आपका जो कार्य है, जो कि आपकी मनोकामना है शीघ्र विवाह की, वह पूरी हो जाएगी। तो यह दिन जो है शुक्रवार का है और शुक्रवार का दिन भी बहुत ही अच्छा सा दिन होता है। तो आपको करना क्या है कि शिवालय जाना है और शिवालय जाते समय अपनी पूजा की थाली को उसी तरह से आपको लगा लेनी है जिस तरीके से आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं। लेकिन उसमें आपको विवाह के लिए जो उपाय करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 गिलास कच्चा दूध। 1 गिलास आपको कच्चा दूध लेना है और साथ में आपको लेने हैं कच्चे तिल। कच्चे तिल से आपको कई सारे ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि काफ़ी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं और मनोकामना पूर्ण होती हैं, क्योंकि काले तिल शिव जी को चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस उपाय के लिए काला तिल और कच्चा दूध, ये तो हो गई हैं 2 सामग्री। साथ में आपको लेना है बेलपत्र। अब देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल सकती है तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। और आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों को आप 1 दिन पहले ही लेकर रख सकते हैं, यदि आपके पास कहीं पेड़ हो या हो। उस दिन आप नहीं ले सकते तो आप 1 दिन पहले भी लेकर रख लें। अब आपको इस उपाय के लिए शिवालय पहुंच जाना है। साथ में आपको लेना है एक लंबी बाती का घी का दीपक, जो कि आपको घर से ही बनाकर लेकर जाना है। अब आपको शिवालय पहुंचते ही सबसे पहले आपको मंदिर की जो चौखट है, दैरी है, वहां पर पहले ही अपना दीप प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक को जलाकर आपको प्रभु की चौखट पर रख देना है।
शिव जी की चौखट पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और जो भी व्यक्ति शिव जी की चौखट पर दीपक अपनी मनोकामना रखते हुए प्रज्वलित करता है उसका शीघ्र ही काम बनने लगता है। तो यह बहुत ही अच्छा सा एक उपाय है। उसके बाद आपको अंदर जाना है और शिव जी के सामने आपको बैठकर क्या करना है कि जो आपने काले तिल लिए थे उन काले तिल को आपको पीस लेना है। आपको उसका एक पाउडर जैसा बना लेना है, दरदरा सा आप पीस सकते हैं। और पीसने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पीपल के पत्ते हैं वह आपको उतने लेना है जितने आपके बच्चे की उम्र है। अगर आपका बच्चा 21 साल का तो 21 पत्ते लेने हैं, यदि आपका बच्चा 28 या 30 का तो आपको 28 या 30 पत्ते लेने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने उम्र का आपका बच्चा है आपको उतने ही गिनकर पत्ते लेकर जाना है अपने इस उपाय के लिए। तो आपको सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना है गंगा जल से। उसके बाद आपको 7 बिंदी चंदन की लगानी है अपनी कामना बोलते हुए। और उसके बाद आपको ने जो पाउडर तैयार करके रखा था काले तिल का, काला तिल आपको उस पर शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साथ ही में आपको कच्चा दूध भी चढ़ाते जाना है और श्री शिवाय मंत्र का जाप करना है। अपनी मनोकामना शीघ्र विवाह के लिए बोलती चली जानी है। अपने उस बच्चे का नाम, गोत्र, अपना सब कुछ बोल देना है और आपको शिव जी से प्रार्थना करते हुए कि हे शिव जी, हमारे बच्चे का विवाह में देरी हो रही है तो अब आप ही संभालिए, आप ही हमारे बच्चे का विवाह संपन्न करिए, ऐसा आपको बोलना है। और कच्चे दूध के साथ आपको शिवलिंग का अभिषेक करते जाना है। साथ में आपको काले तिल भी चढ़ाते जाना है। अब जो आपने पत्ते ले रखे थे उन पत्तों पर आपको क्या करना है, कच्चे दूध से आपको धोना है या पानी से भी, साफ पानी से धो सकते हैं। अब आपको उतने ही पत्ते चढ़ाते हुए हथेली पर आपको रखते हुए आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखते जाना है एक एक करके और बोलते जाना है कि हे शिव जी, हे गौरा माँ, हे अशोक सुंदरी माता, कार्तिकी जी और गणेश जी, आपको सभी का नाम लेना है और सभी से आपको बोलना है कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, उसकी इतनी उम्र हो गई है, उतने ही हम पत्ते आपको समर्पित कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हमारे बच्चे का विवाह संपन्न कराइए। तो ऐसा उपाय आप जब कर कर अपने घर आएंगे तो देखिएगा कि आपके बच्चे के लिए इतना अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। जो भी दोष आपके बच्चे की कुंडली पर लगे हुए थे वह समाप्त हो जाएंगे। और आपको एक कार्य और भी करना है कि जो आपने कच्चे दूध से अभिषेक किया है तिल से, आपको थोड़ा सा उसका दूध, शिवलिंग का अभिषेक का जो पानी या दूध जो भी आपको घलाना है आपको साथ लेकर आना है और अपने घर के गमले में आपको डाल देना है। यदि आपका बच्चा आपके पास है तो आपको उसका आचमन भी करा देना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चे का शीघ्र विवाह होगा और आपको जल्दी से जल्दी ही आपके कार्य संपन्न होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में शिव जी का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।